स्टार्ट। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी के मुख्य कलाकार हैं लोमड़ी और बनराज यानी शेर। इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। एक जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी और शेर रहा करते थे। ये दोनों अपना शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। एक दिन क्या हुआ, लोमड़ी को कोई शिकार नहीं मिला और भूख से बहुत व्याकुल थी। इसके पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत जोर से चूहे कूद रहे थे और ये भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। लेकिन क्या हुआ, शेर को भी बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह से शाम होने को आ गई। बेचारा भूख के मारे बिलबिला रहा था। इसने सोचा, चलो कहीं भोजन की तलाश में निकलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो इसकी एक दूर निगाह गई जो ये गुफा थी। इसने सोचा, ओहो, मेरा तो शिकार मिल गया। इस गुफा के अंदर जरूर कोई जानवर होगा। अब तो मेरा पेट आराम से भरेगा। और ये जंगल का राजा शेर उस गुफा के अंदर जाकर छुप गया। सुबह से शाम हो गई। लोमड़ी जंगल में शिकार के लिए गई और लोमड़ी को भी अपना शिकार मिल गया। इसका भी पेट बड़ी जोर से भर गया। लोमड़ी बड़ी खुश हुई और जब ये लौटकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ी, तो जैसे ही ये गुफा के निकट पहुंची तो क्या देखा इसने? क्या देखा? वहां पर शेर के पंजों के निशान थे गुफा के बाहर। लेकिन वो निशान कैसे थे? वो गुफा के अंदर की तरफ जा रहे थे, गुफा से बाहर की ओर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? गुफा के अंदर, लोमड़ी समझ गई, गुफा के अंदर कौन है? जंगल का राजा शेर छुप कर बैठ गया है, क्योंकि ये निशान तो इसी के हैं, शेर के ही हैं। लोमड़ी घबरा गई, लेकिन उसने अपनी विवेक से काम लिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। आप लोमड़ी क्या बोलती है? गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, बोलोगी नहीं? देखो मैं शिकार से लौट आई, देखो मैं शिकार से लौट आई। ओ मेरी प्यारी गुफा बताओ, बैठी हो तुम क्यों अनबनी? मेरी प्यारी गुफा बताओ, बैठी हो तुम क्यों अनमनी? अब मुख से तो कुछ बोलो, मेरे पेट में हो रही खलबली। अब मुख से तो कुछ बोलो, मेरे पेट में हो रही खलबली। हो मेरी प्यारी गुफा बताओ, बैठी हो तुम क्यों अनमनी? क्या कोई अंदर जाके छुपा है? क्या कोई अंदर जाके छुपा है? जिससे तुमको डर लगता है, जिससे तुमको डर लगता है, जल्दी से अब तो बोलो, मुझको तो लगती है गड़बड़ी। जल्दी से अब तुम बोलो, मुझको तो लगती है गड़बड़ी। मेरी प्यारी गुफा बताओ, बैठी हो तुम क्यों अनबनी? अंदर से बनराज ये बोला, अंदर से बनराज ये बोला, प्यारी लोमड़ी मत घबराओ, प्यारी लोमड़ी मत घबराओ, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ,
कुछ भी नहीं है यहाँ गड़बड़ी, जल्दी से अंदर आओ, कुछ भी नहीं है यहाँ गड़बड़ी, मेरी प्यारी गुफा बताओ, बैठी हो तुम क्यों अनबनी। देखो बच्चों, जब लोमड़ी ने आवाज लगाई, क्योंकि गुफा तो बोलती नहीं है, लेकिन लोमड़ी ने अपने दिमाग से काम लिया और उसने आवाज लगाई, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी जान खतरे में है। तो उसने क्या चालाकी चली कि मैं अगर ऐसा बोलूंगी तो इसके अंदर कोई होगा तो जरूर बोलेगा वो। तो बनराज घबरा गया और बड़ा प्रसन्न हुआ। वो अंदर से बोला, ये गुफा बोलती भी है, चलो मैं ही बोल देता हूं और लोमड़ी को अंदर बुलाऊंगा, जिससे आज तो मेरा पेट बड़ा ही भरेगा। लेकिन लोमड़ी ने चालाकी से काम लिया। लोमड़ी ने सोचा, वाह, ये तो बनराज है, कैसी जल्दी बोला कि अंदर आओ, यही अपने को होशियार समझता है क्या, मैं तो बेवकूफ हूं ना। और जल्दी से दौड़ लगाई और अपनी जान बचाकर लोमड़ी वहां से भाग गई। कहानी खत्म। अब ये बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी जब भी हम विपत्ति में या किसी भी कठिनाई में फंस जाएं तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक से कार्य करना चाहिए, जैसे लोमड़ी ने किया था। अगर लोमड़ी ऐसा नहीं करती तो लोमड़ी की जान खतरे में थी और शेर उसको खा जाता, लेकिन उसने चालाकी का उपयोग करते हुए क्या किया, अपनी जान बचाई और वहां से भाग गई। धन्यवाद।